हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एचसीएस 2021 का मेंस एग्जामिनेशन आ रहा है, उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं 100 नंबर के पेपर होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी से संबंधित, क्योंकि ये दोनों ही पेपर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीएस और अगर अपन ऑप्शनल को देखें तो इनमें जो स्कोर का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रोसीड करना है, स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम देना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कैसे चलना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उसके बाद मैंने यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दिया है 3 बार एंड एचसीएस 2019 आई हैव क्वालिफाइड। और नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट। देखिए, स्टेप 1 जो इंग्लिश में आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सबसे पहला तो आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो वो आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें गूगल ड्राइव का लिंक भी है, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सारे के सारे पेपर आप एनालाइज करेंगे 2003 से लेके 2019 तक के जितने भी पेपर हैं, और आपको एटलीस्ट वो पेपर तो सोल्व करने ही हैं। जो आपका प्रैक्टिस का आपको सोर्स रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि वही से ही ज्यादा संभावना होती है, पेपर सारा का सारा उसी पैटर्न पे ही आता है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि सारे के सारे पेपर डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लेंगे। अब इन्हीं को ही मैंने जब अपनी तैयारी के टाइम पे एनालाइज किया था, तो व्हाट आई हैव फाउंड कि जो टॉपिक आपके इंग्लिश में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक्स टू कवर जो मस्ट है आपके लिए। देखिए, पहला तो आपका प्रेस से राइटिंग रहेगा 20 नंबर का। उसमें आपको लगभग लगभग 1/3 आपका जो रहता है कि जो भी आपको 600 नंबर का अगर पैसेज दिया गया है, तो आपको उसको 200 नंबर में कन्वर्ट करना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। देखिए, 20, 20 और 30, ये 40 और 30, 70 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपका कवर कर रही हैं, और बाकी 30 नंबर आपका ग्रामर है। बट ये जो 30 नंबर है, इस 30 नंबर में से आप इजीली 25 से 30 तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो यही सारा वेरिएशन होगा, बट इनकी प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। अब जैसे प्रेसी मान लेते हैं, तो प्रेसी में आप एटलीस्ट हम ये मान ले कि 10 से 12 नंबर आप ले सकते हैं। ऐसे ही पैसेज में भी आप 10 से 12 नंबर ले सकते हैं। ऐसे में 15 to 20 मार्क्स इजीली लिए जा सकते हैं। मतलब 70 से 75 तक का स्कोर आपका यहां पर रहेगा। अब ये तीनों चीजें रहेंगी। इसमें आप प्रेसी भी जो पुराने वाले हैं और पैसेज क्वेश्चन आंसर कहीं किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसमें से सोल्व करो एंड दैट्स इट। ऐसे ही ऐसे आप कंटेम्प्रेरी ऐसे लिखे 3-4 आपके पास टॉपिक रहेंगे, उसमें से एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एक सोशल इश्यूज पे होता है, आजकल फिलोसॉफिकल एसेज भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसे लिखना है, कौन सा ऐसे नहीं लिखना है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो ऐसे आपको लिखना है। 3 चीजें तो ये रहेंगी। फिर फोर्थ पे ये 2003 का पेपर है, उसमें चेंजेस कैसे हुए वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका इस टाइप का सवाल आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड ऑफ फॉर्म। ये बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, थर्ड ऐसे लिखने पड़ेगी, और आपको लगभग 5 करेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चेंज कि भाई कौन सा टेंस है, तो यहां से आपके टेंसेस सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये है, ठीक है, सारे प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाटएवर। रीराइट द सेंटेंस डायरेक्टेड, ये एक आपका 5 नंबर का आएगा। ये भी 5 का है। तो इसमें आपको वॉइसेस, चेंज द वॉइस टाइप आता है, कंपाउंड सेंटेंसेस ऐड ऑन करके। तो इस टाइप ये इनको जरूर प्रिपेयर करना है, वॉइसेस को, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनके बारे में पता भी होना चाहिए। और जो वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं वो भी आपको तैयार रखने हैं। फिर राइट क्वेश्चन टैग, कि भाई एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, तो वो आपको टैग इसमें डालना है। तो ये आपका रहेगा। नरेशन भी आपका चेंज करना आता है 5 नंबर में। फिर उसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमनली ऐसा भी देखा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये लगभग हर बार ही आता है 5 नंबर का। तो ये आप लर्न करेंगे, लगभग 300-400 की लिस्ट रहती है, उसमें से आपके आ जाते हैं। फिर हमारा रहता है इडियम एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस। सिर्फ सेंटेंस में यूज करना आपका मोस्टली पूछा जाता है। अगर आपसे मीनिंग भी पूछेंगे तो आपको मीनिंग भी लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का आपका ये रहेगा। यहां भी आपको लगभग 150-200 इडियम्स तैयार करने पड़ेंगे। करेक्ट 10 सेंटेंस, ये 10 नंबर का रहेगा। यहां पे अलग अलग जो मिस्टेक्स हैं सेंटेंस में वो आपकी दी जाएंगी, वो आपको करेक्ट करना है। ये एक पैटर्न है। पैटर्न फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, बट इसमें जो हल्के से वेरिएशन रहे, 2004 में आपका लगभग सेम पैटर्न पे आया, 2009 में भी सेम पैटर्न पे आया, 2011 में जो हमारा फोर्थ था उसमें आपका वर्ड विद सेम मीनिंग यानी सिनोनिम्स आए थे। तो आपका एक और पोर्शन जो आपको तैयार करना है, दैट इज सिनोनिम्स, एंड सेकंड इज एंटोनिम्स। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिफ्थ में 2011 में उस टाइम पे आया था कि मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस भी उसका बनाना आना चाहिए। कोई एक सेंटेंस आपको देंगे तो ये रहेगा, या फिर रिमूव टू का जो यूज होता है इंग्लिश में, उसको रिमूव करके कैसे हम नया सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी आपका पूछा जाता है। इस टाइप के 4-5 वेरिएशंस होते हैं, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे।
फिर आप 2014 में आपका जैसे रीराइटिंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब्स जो है करेक्ट फॉर्म में लिखना इन द सेंटेंस, या फिर रिप्लेस अंडरलाइन क्लोज बाय एन इनफाइनाइट। तो क्लोज और इनफाइनाइट का भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और उसी से ही रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। 2019 में लगभग इसी सिलेबस में से सारा का सारा आपका आ गया था। अब बिफोर मूविंग फर्दर कि भाई कहां से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कैसे करना है, आई जस्ट वांट टू टेल जो स्टूडेंट एचसीएस मेंस लिखने वाले हैं या फिर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एचसीएस, तो हमारा जीएस का जो बैच है 300 टॉपिक्स का, मोस्ट प्रोबेबल इंक्लूडिंग यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की थीम है वो मैं आपको करवाने वाला हूं जीएस में। और बिफोर एचसीएस मेंस ये आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बैच आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। क्लासेस आपकी इंग्लिश में रहेंगी, नोट्स आपको दोनों में ही मिलेंगे, ट्रांसलेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। एंड इसमें फिर एक स्पेशल जो बैच के लिए एक्सक्लूसिव है कि लास्ट में जैसे मैराथन क्लासेस हमने ली थी प्रीलिमिनरी के टाइम पे, इस बार भी मैराथन क्लासेस रहेंगी, बट वो सिर्फ और सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। जो मैंने आपको पढ़ाया होगा उसी को मैं लास्ट वीक में आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज कराऊंगा। एंड देन आपके लास्ट ही वीक में मॉक टेस्ट भी रहेंगे कंप्लीट। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू 5 मॉक टेस्ट और उनके डिस्कशन भी अपन रखेंगे। तो ये सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। जीएस के सारे टॉपिक जो भी डिस्कस होंगे वही आपका मैं रिवीजन कराऊंगा मैराथन क्लासेस में। थर्ड अब आता है कि हाउ टू प्रैक्टिस। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने हैं और वहीं से आपको प्रैक्टिस आपकी करनी है। सबसे बेस्ट सोर्स वही रहेगा। प्लस जो एक हमारा सोर्स है बुक टू फॉलो प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक है, या फिर कोई भी बुक स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मेरी तरफ से ये है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। देन हमारा जो एक चीज समझना है कि स्कोर वेरिएशन 50 से 75 रहता है, यानी 25 नंबर का। और कई स्टूडेंट तो इसी वजह से सर्विस भी मिस कर देते हैं और कई बार सिलेक्शन भी मिस कर देते हैं। तो माय एडवाइस इज नेवर टेक इट इजीली कि भाई इंग्लिश है कर लेंगे, हिंदी है कर लेंगे, ये कर लेंगे से कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब अगर मैं बताऊं मेरी तरफ से कि भाई पहला तो ये कि हाउ कैन यू चेक जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास अगर आपके विसिनिटी में कोई भी इंग्लिश का टीचर है, आप उसको पकड़िए और उनसे कहिए कि भाई मेरा एग्जाम है और मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करके दूंगा, आप उसको चेक करिए। तो वहां से आप फीडबैक ले सकते हैं एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी रेदर देन गोइंग फॉर एनी टेस्ट सीरीज। वो आपके बिल्कुल पास में रहेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मिनिमम टाइम विच यू हैव टू डिवोट फॉर द इंग्लिश पेपर अकॉर्डिंग टू मी इज 100 आवर्स, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटा तो 1 नंबर का बनता ही है। ठीक है, तो आपको 100 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। आप वो दिन के 1 घंटे करके भी दे सकते हैं, 1.5 घंटा करके भी दे सकते हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी और टू द पॉइंट हो पाएगी। So that's it. If you like this video, share this video and subscribe the channel for more videos for HCS and UPSC. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.